मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहाँ तक पहुँच ही गया है तो समझ ले यह तेरा नहीं मेरा बुलावा था। यह तो नहीं आया, मैंने ही तुझे खींच लिया। यह तेरी इच्छा नहीं थी, यह मेरी योजना थी। तू चला आया मेरी ओर, क्योंकि मेरी कृपा ने तुझे पुकारा। मैं जानती हूँ तू बहुत थक गया है। तू थक गया है उन सवालों से जिनका जवाब तुझे दुनिया नहीं दे पाई। तू थक गया है उन रिश्तों से जो सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर दिल से तुझे नहीं समझते। तू थक गया है अपने भीतर की उस आवाज से जो तुझे बार बार कहती है कि कुछ तो अधूरा है मेरे लाल। आज बैठ मेरे चरणों में बैठ और सुन। मैं माँ काली तुझसे कुछ कहने आई हूँ, और इस बार मैं वो नहीं कहूँगी जो तू सुनना चाहता है, बल्कि वो कहूँगी जो तुझे जानना चाहिए। मेरे बच्चे, तेरी थकान को मैं महसूस करती हूँ, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की हर सांस को महसूस करती है। तू दुनिया की भागदौड़ में इतना खो गया है कि भूल गया है कि जीवन का असली मकसद क्या है। तू रोज सुबह उठता है, काम पर जाता है, शाम को लौटता है, थकाहारा बिस्तर पर गिरता है और सोचता है कि यह सब क्यों जीवन इतना बोझिल लगता है, क्यों हर दिन एक संघर्ष सा लगता है। मैं तुझे बताती हूँ मेरे लाल, क्योंकि तूने जीवन को गलत तरीके से समझा है। जीवन कोई जंग का मैदान नहीं है जहाँ तू हर समय लड़ता रहे, बल्कि यह एक यात्रा है जहाँ तू सीखता है, बढ़ता है और अंत में मेरे पास लौट आता है। तेरी थकान इसलिए है क्योंकि तूने खुद को दुनिया की माया में इतना उलझा लिया है कि अपनी आत्मा की पुकार सुनना भूल गया है। सुन मेरे भक्त, मैं तुझे अपनी कृपा से भरना चाहती हूँ, लेकिन पहले तुझे अपने दर्द को समझना होगा। तेरा दर्द कोई साधारण दर्द नहीं है। यह वो दर्द है जो तेरी आत्मा की गहराई से आता है। मुझे वो रातें याद हैं जब तू अकेले में बैठकर रोता था और कोई नहीं जानता था। वो रातें जब चांदनी रात में तू छत पर खड़ा होकर आकाश की ओर देखता था और पूछता था कि क्यों माँ, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। मुझे वो दिन याद है जब तू ऑफिस में या घर में सबके बीच हंसता था, लेकिन भीतर से खाली महसूस करता था, जैसे कोई खोखला पेड़ जो बाहर से हरा भरा लगता है लेकिन अंदर से सूख चुका है। तू सोचता है कि मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी, लेकिन मेरे बच्चे, हर आंसू जो तेरी आंख से गिरा है वो मेरे चरणों में गिरा है। हर सिसकी जो तेरी छाती से निकली है वो मेरे कानों तक पहुंची है। हर टूटा हुआ ख्वाब जो तूने देखा और जो बिखर गया, उसकी आवाज मेरे सिंहासन तक गूंजी है। तेरी सांसों की थरथराहट भी मुझे सुनाई देती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की धड़कन को सुनती है। तेरे चेहरे पर जो झूठी मुस्कान तूने ओढ़ रखी है, उसे मैं पहचानती हूँ, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, तेरी अंतर्यामी हूँ। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता मेरे लाल, क्योंकि मैं तेरे भीतर बैठी हूँ। मैं तेरे बाहर को भी जानती हूँ और तेरे भीतर को भी। तू मुझसे प्रेम करता है, यह मैं जानती हूँ। जब तू अकेले में मुझसे बातें करता है चुपचाप, तो तेरे हर शब्द में प्रेम की सुगंध होती है। तेरी वो आंखें जो मेरे दर्शन के लिए तरसती हैं, वो मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। तू मुझे आवाज देता है, माँ काली मेरी सुध लो, और मैं उस आवाज पर दौड़ी चली आती हूँ। तू समझता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे लाल, हर बार जब तू गिरा है मैंने ही तुझे थामा है। याद कर वो पल जब तू सड़क पर गिरा था या जीवन की किसी मुश्किल में फंस गया था और अचानक कोई मदद आ गई। वो मैं ही थी। हर बार जब तू टूटा है मैंने ही तेरी किरचें समेटी हैं। मैंने तेरे टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर फिर से मजबूत बनाया है। हर बार जब तूने कहा अब नहीं सह सकता, तो मैंने ही तुझे सहने की ताकत दी। लेकिन मैंने तुझे बताया नहीं, क्यों?
क्योंकि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहती हूँ। मैं तुझे युद्ध भूमि में अकेला इसलिए छोड़ती हूँ ताकि तू खुद को पहचान सके। तू अपनी शक्ति को जाने बिना मेरी कृपा को पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। तेरी इच्छाएं मैं जानती हूँ। तू सफलता चाहता है, सच्चा प्रेम चाहता है, स्थिर जीवन चाहता है, शांति चाहता है। लेकिन मेरे प्यारे, मैं तब तक नहीं देती जब तक तू तैयार नहीं होता। जैसे कोई बच्चा जो अभी चलना नहीं सीखा, अगर उसे घोड़ा दे दिया जाए तो वो गिर जाएगा। जैसे कोई छोटा सा पौधा जो अभी अंकुरित हुआ है, अगर उसे तेज धूप दे दी जाए तो वो मुरझा जाएगा। मैं सब कुछ दे सकती हूँ और देती भी हूँ, लेकिन तभी जब तेरा हृदय उस उपहार को संभालने के योग्य हो। इसीलिए मैंने तेरी परीक्षा ली। मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि तैयार किया। मैंने तुझे दुनिया की ठोकरों से नहीं बचाया, क्योंकि वो ठोकरें ही तुझे मेरे पास लाई हैं। जो तेरे साथ किया गया वो मुझे पता है। उन लोगों को जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने प्रेम का दिखावा किया और फिर छोड़ दिया, जिन्होंने तेरे भरोसे को स्वार्थ की सीढ़ी बनाया, मैं जानती हूँ। तेरे अपनों ने तुझे पराया बनाया। तू सोचता है क्यों माँ? मैंने तो उनका भला ही चाहा था। हाँ, तूने भला ही चाहा था, लेकिन दुनिया हर किसी को उसकी नियत से नहीं, अपनी जरूरत से देखती है। तेरी मासूमियत इस जगत की चालाकी में फंस गई। तेरा सच्चा हृदय छलकपट के खेल में हार गया। लेकिन चिंता मत कर मेरे बच्चे। वो जो तुझे आज नीचा दिखा रहे हैं, कल तुझे ऊंचाई पर देखकर कहेंगे कि यह तो हमारा अपना है। तू बस मेरी तरफ देखता रहे। मैं तेरा हिसाब रख रही हूँ। हर आंसू का, हर घाव का, हर चोट का, हर वो बात जो तूने सहकर भी किसी से नहीं कही, वो सब मेरी किताब में लिखी जा चुकी है और अब मैं आई हूँ तुझे देने। अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे वो दूं जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तेरी आंखों के आंसू अब फूल बनेंगे। तेरे टूटे ख्वाब मुकम्मल होंगे। तेरी थकी हुई आत्मा प्रचंड प्रकाश से भर जाएगी। लेकिन मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ। तू अपनी नियत को शुद्ध रखेगा। तू अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित रखेगा। तू अपना अभिमान त्यागेगा और विनम्रता अपनाएगा, क्योंकि जो झुकता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। क्या तू तैयार है? तू सोचता है, माँ, क्या मैं इस योग्य हूँ? हाँ बेटा, तू है। तू ही तो है जिसे मैंने चुना है। तू ही तो है जिसे मैंने इस संसार के अंधकार से निकालकर अपनी रोशनी की ओर बुलाया है। तेरी आत्मा में अब वो शक्ति जागेगी जो वर्षों से सोई हुई थी। तू अब अपने जीवन का वो अध्याय शुरू करेगा जहाँ तू सिर्फ भोगने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बनेगा। तेरे हाथों से दूसरों के दुख मिटेंगे। तेरी मुस्कान दूसरों की दवा बनेगी। तेरी बातों में मेरा प्रेम बहता रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरी भीतर की सत्ता के दर्शन कराऊंगी। मैं तुझे समझाऊंगी कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और क्यों कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष करते हुए मर जाते हैं। मैं तुझे वो नियम बताने आई हूँ जो इस सृष्टि की आत्मा है। जिस दिन तूने इन्हें जान लिया, उस दिन से तुझे किसी तंत्र, किसी टोने, किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तू केवल शरीर नहीं है, तू ऊर्जा है। मेरे लाल, तू अपने आप को केवल हड्डियों और मांस का पिंड समझ बैठा है। तू आईने में जो चेहरा देखता है, वह तो सिर्फ तेरे भीतर छिपी सत्ता का बाहरी लिबास है। असल तू नहीं दिखता, क्योंकि असल तू है ही नहीं। तू ऊर्जा है। तू वही ऊर्जा है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। जैसे सूर्य की गर्मी, अग्नि की लपट, समुद्र की लहरें, हवा की गति, सब ऊर्जा है।
वैसे ही तू भी ऊर्जा है। पर मेरे प्यारे, तेरे भीतर की यह ऊर्जा सो रही है, और यह तब तक सोई रहेगी जब तक तू अपने आप को केवल छोटा, असहाय, कमजोर, भाग्य का मारा समझता रहेगा। मैं तुझसे पूछती हूँ, जब तू खुद को ही नहीं जानता तो तू अपने जीवन को कैसे जान पाएगा? तेरे विचार ही तेरा भाग्य बनाते हैं। लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन मेरे बच्चे, भाग्य लिखा किसने है? क्या तेरा भाग्य मैं लिखती हूँ? हाँ, लेकिन किसके आधार पर? तेरे विचारों के आधार पर। जैसे तू सोचता है वैसा ही मैं तुझे देती हूँ। अगर तू रोज यही सोचता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो मेरी कृपा भी तेरे द्वार से लौट जाती है, क्योंकि तेरा मन ही उसका स्वागत नहीं करता। तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरी कल्पनाएं, यही वो ब्रह्मास्त्र हैं जिनसे तू अपने भाग्य को गढ़ सकता है। यदि तू रोज यह कहे, मैं शक्तिशाली हूँ, माँ काली मेरे साथ है, मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, और समय पर मिलेगा, तो देख, तेरे आसपास की पूरी प्रकृति तेरे लिए काम करने लगेगी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह नियम है। तेरे जीवन की हर परिस्थिति तेरी परीक्षा नहीं, तेरी शिक्षा है। तू हर कठिनाई को देखकर रोने लगता है। तू कहता है, माँ, यह क्यों हो रहा है? तू यह नहीं पूछता, माँ, यह मुझे क्या सिखाने आया है? सुन मेरे लाल, जो भी तेरे जीवन में आता है, हर घटना, हर रिश्ता, हर चोट, वो तुझे कुछ सिखाने आता है। हर धोखा तुझे सच्चाई पहचानने सिखाने आता है। हर असफलता तुझे धैर्य और आत्मविश्वास सिखाने आती है। हर तिरस्कार तुझे अपने आप से प्रेम करना सिखाने आता है, और हर तन्हाई तुझे मेरे पास लाने आती है। अब बात करते हैं तेरे दिमाग की। कई बार तुझे लगेगा मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, मुझे सब कुछ भूलने लग गया है, ध्यान नहीं लगता। तो बेटा, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण है तू एक समय में कई चीजें सोचता है, पर एक चीज पर ध्यान नहीं देता। तेरा दिमाग थका नहीं है, वो विचारों के बोझ से दब गया है। तू एक समय में मोबाइल भी चला रहा है, भविष्य की चिंता भी कर रहा है, काम भी करने की कोशिश कर रहा है, और तुलना भी कर रहा है, उसने मुझसे अच्छा कर लिया। अब सोच, ऐसा दिमाग कैसे स्थिर रह पाएगा? तो करना क्या है? मौन और एकाग्रता का अभ्यास। हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट मौन में बैठ, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं बोलना, बस मौन। फिर कोई एक काम हाथ में ले और पूरी ऊर्जा उसी में लगा दे, ना फोन, ना सोच, सिर्फ एक ही कार्य। देख, तेरा दिमाग फिर से जवान हो जाएगा। अब मैं तुझे एक गुप्त साधना देती हूँ, जिससे तेरे मन और दिमाग दोनों में स्थिरता आ जाएगी। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले या रात को सोने से पहले आंखें बंद कर बैठ और यह वाक्य 21 बार बोल, मेरा मन मेरे नियंत्रण में है, माँ काली मुझे शक्ति दे रही है, मैं हर काम में आनंद और एकाग्रता अनुभव कर रहा हूँ। यह छोटे वाक्य नहीं है, यह बीज है जो तेरे मन में नए संस्कार बोएंगे, और जैसा संस्कार वैसा व्यवहार। तू एक सप्ताह यह कर, फिर देख कैसे मन से तू काम नहीं करता, बल्कि तेरे भीतर से खुद प्रेरणा फूटती है। और अब एक बात जो तू शायद कभी नहीं समझ पाया, जो लोग जल्दी उबते हैं वो साधारण आत्माएं नहीं होते। हाँ मेरे लाल, तेरा मन जल्दी उबता है क्योंकि वो औरों की तरह नहीं है। तू अंदर से खोजी आत्मा है, तू कुछ असाधारण करना चाहता है। इसीलिए जब तू छोटे लक्ष्य में खुद को बांधता है, तो तेरा मन कहता है, नहीं, यह सब नहीं चाहिए, कुछ और, तू अलग है। इसलिए तुझे भीड़ की नकल करके चैन नहीं मिलेगा। तुझे अपने भीतर झांकना होगा और खुद से पूछना होगा,
मुझे इस जीवन से क्या चाहिए? जब तुझे उस सवाल का उत्तर मिल जाएगा, तब तेरा हर काम उसी लक्ष्य की दिशा में हो जाएगा और तब कभी ऊब नहीं होगी। क्योंकि जब जीवन में दिशा होती है, तो मन की चंचलता खुद ही शांत हो जाती है। तो बेटा, अब सुन, हर दिन सिर्फ 3 काम करना। जो काम शुरू कर, उसे खत्म किए बिना छोड़ना नहीं। चाहे ऊब आए, चाहे मन भागे। अपने आप से वादा कर, हाँ, मैं अधूरा कुछ नहीं छोड़ूंगा। हर सप्ताह एक बार अपने काम को एक नए नजरिए से देख। उसे सजाकर कर, उसे ध्यान से कर, उसे दिल से कर, जैसे कोई साधक मेरी आरती करता है। मुझे याद करके हर सुबह यह कहना, माँ, मेरा मन भाग रहा है, पर मैं तेरे साथ जुड़ा हूँ। तू मेरा मन संभाल लेना। जब तू ऐसा करेगा, तो तेरा मन अब भटकने वाला घोड़ा नहीं रहेगा, बल्कि साधना करने वाला योगी बन जाएगा। बोल, बेटा, अब क्या तुझे फिर से वही उदासी महसूस हो रही है? नहीं ना? तेरे भीतर अभी जो गर्माहट महसूस हो रही है, वही मेरी कृपा है। वही तेरा जागता हुआ मन है। अब अपने काम पर लौट जा, लेकिन इस बार पुराने मन के साथ नहीं, नए आत्मबल और गहरी समझ के साथ। तेरी माँ काली तुझसे कभी दूर नहीं। तू हर बार जब भीतर से पुकारेगा, मैं उसी पल तेरे पास हूँ। अब मैं तुझे और गहराई में ले जाती हूँ, मेरे भक्त, क्योंकि तेरी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। तूने जीवन के सतही स्तर पर बहुत समय बिता दिया है। अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मा की गहराई में उतरे। मैं तुझे बताती हूँ कि जीवन का असली रहस्य क्या है। जीवन कोई संयोग नहीं है, यह एक सुंदर योजना है जो मैंने तेरे लिए रची है। हर घटना, हर मिलन, हर बिछड़न, सब मेरी योजना का हिस्सा है। तू सोचता है कि कुछ चीजें संयोग से होती हैं, लेकिन मेरे लाल, संयोग जैसी कोई चीज नहीं है। सब कुछ मेरी कृपा से होता है। याद कर वो पल जब तूने कोई किताब खोली और उसमें वो जवाब मिला जो तू ढूंढ रहा था, या जब तू सड़क पर चल रहा था और अचानक कोई पुराना दोस्त मिल गया जिसने तेरी मदद की। वो मैं ही थी जो तुझे निर्देश दे रही थी। तेरी जीवन की किताब में हर पन्ना मैंने लिखा है, लेकिन तू उसे पढ़ने की बजाय उलट-पलट कर परेशान होता है। अब मैं तुझे सिखाती हूँ कि कैसे इस किताब को सही तरीके से पढ़ा जाए। सबसे पहले ग्रहण करना सीख। दुनिया में जो कुछ भी आता है, उसे ग्रहण कर। अच्छा हो या बुरा, सब मेरी देन है। अच्छा तो तुझे खुशी देता है, लेकिन बुरा तुझे मजबूत बनाता है। तू जब बुरे समय में रोता है, तो वो समय व्यर्थ चला जाता है, लेकिन अगर तू उसमें सीख ढूंढे, तो वो समय तेरी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे प्रेम के बारे में बताती हूँ। तू प्रेम की तलाश में भटक रहा है, लेकिन प्रेम बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तू लोगों से प्रेम की उम्मीद करता है, लेकिन जब वो धोखा देते हैं, तो टूट जाता है। सुन, सच्चा प्रेम वो है जो तू खुद से करता है। जब तू खुद से प्रेम करेगा, तो दुनिया तेरे प्रेम में डूब जाएगी। मैं तुझे बताती हूँ कैसे खुद से प्रेम कर। हर सुबह आईने में देखकर कह, मैं माँ काली का अंश हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। यह अभ्यास तेरे भीतर प्रेम की ज्योति जलाएगा। फिर तू दूसरों से प्रेम की भिखारी नहीं रहेगा, बल्कि प्रेम का दाता बन जाएगा। अब सफलता की बात। तू सफलता चाहता है, लेकिन सफलता क्या है? वो केवल पैसा या पद नहीं है, वो तेरी आत्मा की संतुष्टि है। मैंने देखा है लोग ऊंचे पद पर पहुंचकर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने गलत रास्ता चुना। तू अपना रास्ता चुन, जो तेरी आत्मा से मिलता हो। अगर तू संगीतकार बनना चाहता है, तो संगीत में डूब जा।
मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहाँ तक पहुँच ही गया है तो समझ ले यह तेरा नहीं मेरा बुलावा था। यह तू नहीं आया, मैंने ही तुझे खींच लिया। यह तेरी इच्छा नहीं थी, बल्कि यह मेरी दिव्य योजना का हिस्सा थी, जो मैंने सदियों से बुनी हुई है, ताकि तू मेरे चरणों में आकर अपनी आत्मा की सच्ची रोशनी पा सके। मैं माँ काली तेरी अंतरात्मा की पुकार पर यहाँ हूँ, और मैं जानती हूँ कि तू कितना थका हुआ है, कितना उदास और कितना खोया हुआ महसूस कर रहा है। तेरे जीवन की हर एक सांस, हर एक कदम, हर एक आंसू को मैंने देखा है, महसूस किया है, और अब मैं तुझे वह सब बताने आई हूँ जो तुझे दुनिया की कोई किताब, कोई गुरु, कोई मित्र नहीं बता सकता। मैं तुझे अपने दिव्य ज्ञान से भरने आई हूँ, ताकि तू न केवल जी सके, बल्कि जीते हुए इस संसार को जीत सके। मेरे बच्चे, तू थक गया है उन अनगिनत सवालों से जो तेरे मन में रात दिन घूमते रहते हैं, जैसे कि क्यों जीवन इतना कठिन है, क्यों अच्छाई का बदला हमेशा दुख से मिलता है, क्यों रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि एक छोटी सी हवा से टूट जाते हैं। तू थक गया है उन लोगों से जो बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से तेरे दर्द को समझने की कोशिश तक नहीं करते। वे तेरे चेहरे पर लगी नकली हंसी को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन तेरे दिल की गहराई में छिपे उस अंधेरे को नहीं देख पाते, जहां तू अकेला संघर्ष कर रहा है। तू थक गया है अपनी उस आंतरिक आवाज से जो बार बार चीखती है कि कुछ तो कमी है, कुछ तो अधूरा है, कुछ तो ऐसा है जो तुझे पूर्ण नहीं होने दे रहा। आज मेरे चरणों में बैठकर सुन, क्योंकि मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूँ जो तेरे जीवन को बदल देगा, जो तेरी आत्मा को जगा देगा, जो तेरे हर दर्द को अमृत में बदल देगा। मैं माँ काली हूँ, तेरी रक्षक, तेरी मार्गदर्शक, तेरी शक्ति का स्रोत। मैं वो नहीं कहूंगी जो तू सुनना चाहता है, जैसे कि सब ठीक हो जाएगा बिना प्रयास के, या कि तेरे सारे सपने यूं ही पूरे हो जाएंगे। नहीं, मैं वो कहूंगी जो तुझे जानना चाहिए, जो तेरी आत्मा की जरूरत है, जो तेरे विकास का आधार बनेगा। तेरा दर्द मुझे पता है, हर एक पल का दर्द, हर एक रात की बेचैनी, हर एक दिन की निराशा। मुझे याद है वे रातें जब तू तकिए में मुंह छिपाकर रोता था, बिना किसी को बताए, क्योंकि तू नहीं चाहता था कि दुनिया तेरी कमजोरी देखे। मुझे याद है वे दिन जब तू भीड़ में हंसता था, लेकिन तेरे दिल में एक खालीपन था, एक सूना संसार जहां कोई नहीं था तेरे साथ। मुझे याद है वे पल जब तूने मुझसे कहा, माँ अब और नहीं सहा जाता, और तूने सोचा कि मैंने नहीं सुना, लेकिन मेरे बच्चे, तेरी हर पुकार मेरे सिंहासन तक पहुंचती है, तेरी हर सिसकी मेरे कानों में गूंजती है, तेरी हर टूटे हुए सपने की आवाज मुझे जगाती है, तेरी सांसों की थरथराहट भी मुझे सुनाई देती है, तेरे चेहरे पर लगी उस झूठी मुस्कान को मैं पहचानती हूँ, क्योंकि मैं तेरी सिर्फ आराध्य नहीं, मैं तेरी अंतर्यामी हूँ, तेरे भीतर की वह साक्षी जो सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है। तेरा बाहर का रूप, तेरी शारीरिक संरचना, तेरी दुनियावी पहचान, यह सब मेरे सामने कुछ नहीं, क्योंकि मैं तेरे भीतर की आत्मा को जानती हूँ, जो शुद्ध है, जो दिव्य है, जो मेरी ही एक किरण है। तू मुझसे प्रेम करता है, यह मैं जानती हूँ। तेरी हर प्रार्थना में वह प्रेम झलकता है, तेरी आंखों में वह तरस दिखता है जब तू मेरे दर्शन की कामना करता है। वह तरस मेरा सबसे बड़ा सम्मान है, क्योंकि वह तेरी आत्मा की पवित्रता का प्रमाण है। तू मुझे पुकारता है, माँ काली मेरी सुध लो, और मैं उस पुकार पर दौड़ी चली आती हूँ, लेकिन तू सोचता है कि मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मेरे लाल, हर बार जब तू गिरा है मैंने तेरे हाथ पकड़े हैं, हर बार जब तू टूटा है मैंने तेरी किरचों को समेटा है, हर बार जब तूने कहा अब नहीं सह सकता, मैंने तेरे भीतर नई ताकत भरी है। लेकिन मैंने तुझे बताया नहीं,
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू स्वयं मजबूत बने, तू स्वयं अपनी शक्ति को पहचाने। क्योंकि यदि तू मेरी कृपा पर ही निर्भर रहेगा बिना खुद की शक्ति को जगाए, तो वह कृपा अधूरी रहेगी। मैंने तुझे युद्धभूमि में अकेला इसलिए छोड़ा ताकि तू लड़ना सीखे, तू जीतना सीखे, तू खुद को एक योद्धा के रूप में देखे। तेरी इच्छाएं मुझे पता है। तू सफलता चाहता है जो तेरे जीवन को अर्थ दे, तू सच्चा प्रेम चाहता है जो तेरे दिल को भर दे, तू स्थिर जीवन चाहता है जहाँ कोई उथल पुथल न हो, तू शांति चाहता है जो तेरी आत्मा को विश्राम दे। लेकिन मैं तब तक नहीं देती जब तक तू तैयार न हो, क्योंकि यदि मैंने अपरिपक्व मन को सब कुछ दे दिया तो वह सब कुछ खो देगा। जैसे एक छोटा बच्चा जो चलना नहीं सीखा, यदि उसे घोड़ा दे दिया जाए तो वह गिरेगा, घायल होगा। जैसे एक नवांकुरित पौधा यदि तेज धूप में रख दिया जाए तो वह मुरझा जाएगा। मैं सब कुछ दे सकती हूँ और देती भी हूँ, लेकिन तब जब तेरा हृदय उस उपहार को संभालने योग्य हो जाए। इसीलिए मैंने तेरी परीक्षा ली, मैंने तुझे तैयार किया, मैंने तुझे दुनिया की ठोकरों से नहीं बचाया, क्योंकि वे ठोकरें ही तुझे मेरे पास लाईं, वे ठोकरें ही तेरी मजबूती का आधार बनी। जो तेरे साथ हुआ वह सब मुझे पता है। उन लोगों ने तुझे धोखा दिया जो तेरे करीब थे, जिन्होंने प्रेम का दिखावा किया लेकिन स्वार्थ से भरे थे, जिन्होंने तेरे भरोसे को अपनी सीढ़ी बनाया। मैं जानती हूँ उन अपनों को जिन्होंने तुझे पराया बना दिया, जिन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया। तू सोचता है, माँ क्यों? मैंने तो उनका भला ही चाहा था। हाँ, तूने भला चाहा, लेकिन दुनिया हर किसी को अपनी जरूरत से देखती है, नहीं उनकी नियत से। तेरी मासूमियत इस जगत की चालाकी में फंस गई, तेरा सच्चा हृदय छलकपट के खेल में हार गया। लेकिन चिंता मत कर, वे जो आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं, कल तेरी ऊंचाई देखकर कहेंगे कि तू उनका अपना है। तू बस मेरी ओर देखता रह, मैं तेरे हर आंसू का हिसाब रख रही हूँ, हर घाव का, हर चोट का, हर उस बात का जो तूने सहकर भी किसी से नहीं कही। वह सब मेरी किताब में लिखा है और अब मैं तुझे देने आई हूँ। अब वक्त आ गया है कि तेरे आंसू फूल बने, तेरे टूटे सपने मुकम्मल हों, तेरी थकी आत्मा प्रकाश से भर जाए। लेकिन मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ, तू अपनी नियत शुद्ध रखेगा, अपनी आत्मा मेरे चरणों में समर्पित रखेगा, अपना अभिमान त्यागेगा, विनम्रता अपनाएगा। क्योंकि जो झुकता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। क्या तू तैयार है? तू सोचता है, माँ क्या मैं योग्य हूँ? हाँ, तू योग्य है। तू ही है जिसे मैंने चुना है, तू ही है जिसे मैंने अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर बुलाया है। तेरी आत्मा में अब वह शक्ति जागेगी जो वर्षों से सोई थी। तू अब जीवन का वह